नमस्कार। आज गलबात दा विशेष बातचीत में मेरे साथ हैं अशीना जी। और मैं अशीना जी के बारे में बताना चाहता हूँ कि अशीना जी एक ट्रैवलर हैं जो अलग अलग कंट्रियों में विज़िट कर चुकी हैं और उनका एक बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस है जो आज हम आप सबके साथ साझा करेंगे। तो अशीना जी, आपका सर्वप्रथम अभिनंदन है, आप हिमालयन योग में आए और आज हम आपके साथ विशेष बातचीत करने का हमें मौका मिल रहा है। थैंक यू। तो अशीना जी, आप अपने बारे में कुछ बता सकते हैं कि आपकी शुरुआत कैसे रही ट्रैवलिंग की? मैंने ट्रैवल करना शुरू करा है सितंबर 2023। 2023। और मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू करा जिसमें मैंने ट्रैवल स्टार्ट करा ओमान, मिडिल ईस्ट से। अच्छा। और मैंने मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ कवर करके फिर मैंने अफ्रीका एंटर करा अच्छा। इजिप्ट से। अच्छा, इजिप्ट से। और फिर ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका में मैंने कवर करा जहाँ तक मैं जा सकती थी अपने पासपोर्ट के साथ। तो मैं जिम्बाब्वे तक गई हूँ। मुझे 1 साल 3 महीने लगे। बाय रोड मैंने ट्रैवल करा है। बाय रोड, अच्छा। और बस और ये कितनी कंट्री में आपने विज़िट किया इस दौरान आपने? इस दौरान मैंने 20 कंट्रीज़ में, ऑलमोस्ट 20 कंट्रीज़ में विज़िट अच्छा। करा। तो मैक्सिमम आप ट्राइबल के बीच रहते हैं, तो अम, उसके बारे में थोड़ा सा हमें आप बता सकते हैं, ट्राइबल के बीच उनके रहन सहन में कैसे आपको कैसा लगता है? अम, बहुत सारे ट्राइबल जो लोग हैं वो जो रहते हैं, मेरे को वहाँ जाना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो नेचर के साथ कनेक्टेड रहते हैं। उनका अच्छा। लाइफस्टाइल नेचर के साथ कनेक्टेड रहता है। तो अभी जो नए तरीके के जो इंसान हैं उन्होंने अपने आप को सेपरेट कर लिया है नेचर से। हम्म। उनके घर ब्रिक्स के हैं और उन्होंने हवा भी शुद्ध नहीं लेते हैं, हवा भी एसी की लेते हैं। तो जो मेरे को नेचर में, जैसे वे नेचर के साथ रहते हैं तो वो मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है कि कैसे वे सिंपल लाइफ जीते हैं और नेचर के साथ जीते हैं। और सेकेंडली मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि अब ये जो ट्राइब्स हैं हाँ जी। ख़त्म हो रही हैं। हम्म। क्योंकि अब हर किसी के पास अब फ़ोन आ रहा है, हर हाँ किसी को जी। मॉडर्न होना है। तो ये कुछ सालों बाद फिनिश हो जाएगा। तो ये अफ्रीका में जो आप ट्राइबल है वो भी ज़्यादा विकसित हो रहे हैं? अम, हाँ जी। अच्छा। सारे नहीं, पर मतलब न्यू जनरेशन जो है वो मॉडर्न है, उनमें से कुछ। अम, अशीना जी, आप ट्राइबल के बीच रहे हैं काफ़ी, इसमें आपने काटा है, तो एक ऐसे ट्राइबल के बारे में बताओ जिससे आप काफ़ी प्रभावित हुए हैं उस ट्राइबल को देख के, कोई जो आपका एक्सपीरियंस बड़ा अलग सा रहा हो। अम, एक इथियोपिया में ट्राइब थी, मुर्सी ट्राइब। अच्छा। और वो अब उनके यहाँ पे जैसे विमेन जो है उनको, जैसे वो 14 साल की होती हैं यहाँ पे होल्ड कर लेते हैं हाँ उनको। जी। और वो होल्ड बड़ा बड़ा करते जाते हैं, उसको लिप प्लेट कहते हैं। अच्छा, अपने आप होता जाता है बड़ा? उसको नहीं, हम्म। उसमें वो प्लेट डालते हैं, हाँ जी। साइज बड़ी करते जाते हैं तो वो स्ट्रेच होता रहता है ज़िंदगी भर। अच्छा। वो स्ट्रेच होते होते जब लड़की 20-21 साल की होगी तो काफ़ी स्ट्रेच हो गया होता है। तो ऐसे यहाँ ऐसे प्लेट लगी होती है। अच्छा। तो इट इज़ अ साइन ऑफ ब्यूटी। अच्छा। और अ, जितना बड़े प्लेट होगी उतनी ज़्यादा उसको डाउरी मिलेगी। तो वहाँ अच्छा। अफ्रीका में विमेन को डाउरी मिलती है फ्रॉम मैन। फॉर मैन, जैसे यहाँ मैन को मिलती है वहाँ वुमेन को डोरी मिलती है ट्राइबल में। हाँ जी। बहुत अब बढ़िया। तो इलीगल है, यहाँ नहीं मिल सकती। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आप ये बताएंगे कि जैसे आपने कैसे शुरुआत की, आपको क्या लगा कि मुझे ट्रैवल करना चाहिए? um, a lot of things that led me to traveling like this. हम्म। uh, but the main was कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था फरवरी 2020 में। अच्छा। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और मेरे को एक नई ज़िंदगी मिली है उसके नहीं, बाद। अच्छा। पर जब मैं नहीं, जब वो मैं
उससे गुज़र रही थी, हीलिंग से हाँ काफ़ी जी। टाइम लग गया। तो मुझे ज़िंदगी में कुछ मज़ा नहीं आ रहा था, मुझे खुशी नहीं मिल मैं रही थी। तो मुझे ऐसा लगा, मेरे दिमाग में एक ख़्याल आया कि अगर मैं ट्रैवल करूँगी तो मेरी को खुशी आ सकती है। तो आपने स्टार्ट की ट्रैवल? तो मैंने प्लान करा, अच्छा। तो मैंने पैसे जोड़े, हम्म 2 जॉब्स करी, सिंपल ज़िंदगी जी, और उस जितना भी बनाती थी उससे मैं सेव करती थी, और रिसर्च करा कि कैसे आप ट्रैवल कर ट्रैवल सकते कर सकते हैं, हैं। इवन दो वी हैव अ लॉट ऑफ लिमिटेशंस, क्योंकि हमारा पासपोर्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमारी करेंसी इतनी हाँ स्ट्रॉन्ग जी। नहीं है। तो मैंने बहुत रिसर्च करा कि कैसे यू कैन ट्रैवल स्मार्टली, और फिर 2 साल के बाद मेरे को ऐसे हुआ कि अब मेरा टाइम है कि मैं ट्रैवल करूँ। ट्रैवल कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। तो अभी आपका जो नेक्स्ट ट्रैवल जर्नी है उसके बारे में आप बताएंगे कि आप नेक्स्ट ट्रैवल क्या कहाँ करने वाले हैं फिर से? अभी प्लान नहीं है, मतलब ऑलरेडी मैं ज़ाम्बिया जा रही हूँ फिर से। अच्छा। कुछ मुझे पर जो मेरा लॉन्ग जो लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग जो जैसे मैं ट्रैवल करती हूँ, तो दिमाग में एक आइडिया है कि सिंगापुर से शुरू करूँगी, साउथ ईस्ट एशिया को कवर करते हुए सेंट्रल एशिया, और फिर मिडिल मिडल ईस्ट ईस्ट। एंटर करूँगी, क्योंकि इन कंट्रीज़ में हमारे को अलाउड है हमारे पासपोर्ट के साथ ट्रैवल बढ़िया, करना। बहुत बढ़िया। जो दर्शक हमें देख रहे होंगे वो आपसे मिलना चाहते हैं तो आपको फॉलो कर सकते हैं, तो आप बताएंगे इंस्टाग्राम में आपकी क्या है? तो मैं अपनी ट्रैवल के बारे में डालती रहती हूँ इंस्टाग्राम पे, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। और अगर कोई देखना चाहता है तो उसका नाम है आशीना एशेस, ASHENA_ASHES, आशीना एशेस। सो दैट्स माय आईडी। बहुत बढ़िया। तो कोई भी आप जैसे फॉलो करना चाहता है तो वो इस आईडी पे आप फॉलो कर सकते हैं, और ट्रैवल कैसे करते हैं तो उसकी पूरी जानकारी आपको इंस्टाग्राम में इनकी आईडी से मिल जाएगी। और हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि एक लड़की इस वक्त कम से कम 20 और 25 कंट्रीज तो हो गई होंगी ना, 25 कंट्री में वो ट्रैवल कर चुके हैं, और नेक्स्ट टारगेट भी इनका भी स्टार्ट है दूसरी कंट्रियों में जाने के लिए। वो ट्रैवल में ही ज़्यादा घूमते हैं, तो हम इनको सल्यूट करते ट्राइबल हैं। और लोकल लोग जैसे रहते हैं, लोकल लोग जैसे उनका रहन सहन और है। ये मेरा इंस्टाग्राम है। इनको मैं अपना हाँ। हैंडल दिखा सकती हूँ, शीना एशेस, आई थिंक दिख नहीं रहा, आई थिंक, ओके। चलो कोई बात नहीं, ऐसे तो इससे आप फॉलो कर सकते हैं। और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि एक लड़की, एक वुमेन, जो स्ट्रॉन्ग वुमेन, जिनके जीवन में परिवर्तन हुआ, और जिन जीवन में परिवर्तन से उन्होंने एक पॉजिटिविटी के साथ इस जीवन को द्वार से शुरू किया, और एक ट्रैवल के साथ एक नई ज़िंदगी उन्होंने शुरू की है। तो इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है आज। तो आशीना जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि एक विशेष बातचीत आपके साथ हुई है। जब आप नेक्स्ट ट्रैवल करके आएंगे तो एक हम छोटा सा और विशेष बातचीत आपके साथ करेंगे। और आपको बेस्ट ऑफ लक आपकी जर्नी के लिए। थैंक यू। नमस्कार।